कैंसर कैंसर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिसीज है जिसको समझना बहुत ही मुश्किल है। तो लोगों के मन में कैंसर के बारे में बहुत सारे मिथ्स है। तो इस एपिसोड में यही मिथ्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। शुगर से कैंसर होता है? नो, पर से शुगर से कैंसर होता नहीं है, बट ईटिंग लॉट ऑफ शुगर इज नॉट गुड, बट शुगर पर से डजंट कॉज कैंसर। कैंसर प्रिवेंट करने के लिए कुछ सुपर फूड है? ऐसे कोई सुपर फूड नहीं होता कि जिसके कारण कैंसर प्रिवेंट होता है। यस, यू शुड ऑलवेज हैव अ बैलेंस्ड डाइट इन योर मील्स दैट विल हेल्प कीप यू हेल्दी एंड दैट कैन प्रिवेंट कैंसर, बट देयर इज नो सुपर फूड दैट कैन प्रिवेंट कैंसर। माइक्रोवेव से कैंसर होता है? अनलाइकली। देखिए, माइक्रोवेव से जो होता है वो नॉन आयोनाइजिंग रेस निकलते हैं। बेसिकली नॉन आयोनाइजिंग रेस डज नॉट कॉज कैंसर, सो दैट इज अ मिथ कि माइक्रोवेव यूज करने वालों को कैंसर होता है। कैंसर एक दूसरे के टच करने से या एक दूसरे से फैलता है? बिल्कुल गलत है। कैंसर इज नॉट लाइक ए कंटेजियस डिसीज, और कैंसर इज नॉट लाइक ए कॉमन कफ और कोल्ड की एक को हुआ तो दूसरे को फैल जाता है। कैंसर के स्प्रेड के तरीके अलग होते हैं, बट इट डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये भी बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ स्मोकर्स को ही कैंसर होता है। दिस इज द क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं हमको कि हमने स्मोकिंग नहीं किया, हमने अल्कोहल नहीं पीते हैं, नो बैड हैबिट्स, बट व्हाई कैंसर होता है। यस, कैंसर कैन अकर इन नॉन स्मोकर्स ऑल्सो, क्योंकि थोड़े जीन्स होते हैं हमारे बॉडी में जिसके अल्ट्रेशन के कारण, कुछ म्यूटेशंस के कारण कैंसर होते हैं। सो इट डजंट मीन कि जो स्मोक करता है उनको ही कैंसर है। स्ट्रेस से कैंसर होता है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज स्ट्रेस पर से डायरेक्टली कैंसर के साथ रिलेटेड नहीं है। बस यस, स्ट्रेस एड्स टू योर द वे योर बॉडी रिएक्ट्स, बिकॉज कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाता है स्ट्रेस के कारण, एंड योर डाइट चेंजेस, योर स्लीप पैटर्न चेंजेस, all this ultimately leads to a very unhealthy lifestyle and that can cause cancer, but doesn't mean कि stress alone के कारण कभी कैंसर होता है। कैंसर के बाद हम लोग एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। That is again false, because we have lot of patients जिसको ट्रीट किया है हमने कैंसर के बाद, अभी ऑलमोस्ट 5, 6, 7 years हो चुके हैं, they are all leading a normal life. So कैंसर ट्रीटमेंट के बाद people can get back to their normal life, can continue working how they used to do before being diagnosed with cancer. कैंसर एक डेथ सेंटेंस है? Well, that's the biggest myth, I would say. Maybe 78 years down the line, in fact 50 years पहले जब कैंसर होता था तो yes डेथ सेंटेंस बोलते थे, बट अभी इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। इवन देयर इज अ क्योर फॉर स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर्स नाउ, इनफैक्ट देयर क्योर फॉर स्टेज 4 लंग कैंसर्स। सो कैंसर इज नॉट अ डेथ सेंटेंस, बट yes, कैंसर कैन बी कंट्रोल्ड इवन इन स्टेज 4, बट नॉट अ डेथ सेंटेंस डेफिनेटली। टाइट ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होता है? No, tight bra doesn't cause breast cancers. सारे ट्यूमर्स कैंसर होते हैं? Well, सारे ट्यूमर्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, व्हाट इज बिनाइन और एक मैलिग्नेंट। नो, जो बिनाइन कैंसर्स की बात करते हैं, दे आर नॉट कैंसरस, दे डोंट स्प्रेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। लुकिंग ऑफ मैलिग्नेंट कैंसर्स, यस, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो, लंग कैंसर हो, स्टमक कैंसर हो, या प्रोस्टेट कैंसर, इसोफेजियल कैंसर, दे कैन स्प्रेड फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर, दे आर मैलिग्नेंट। सारे कैंसर्स मैलिग्नेंट नहीं होते। जब बिनाइन कैंसर्स की बात करते हैं, दे आर ओनली रिसाइडिंग इन दैट एरिया, जैसे कि ब्रेन में जो लाइक श्वानोमास होता है, मेनिंजियोमास होता है, सो दे आर ओनली पर्टिकुलर टू वन साइड एंड दे डोंट स्प्रेड एंड दे आर नॉट मैलिग्नेंट, दे आर नॉट कैंसरस, बट यस दे आर बिनाइन कैंसर्स। बायोप्सी से कैंसर फैलता है? वेल, अगेन दैट्स अ मिथ। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास कि बोलते हैं कि पहले सब ठीक था, बायोप्सी हुआ सर, उसके बाद हर जगह कैंसर फैल गया। ये गलत है। बायोप्सी इज इंपॉर्टेंट टू get to the diagnosis. It is very important. It does not have any role in spreading the cancer. रेडियोथेरेपी से हेयर लॉस होता है? Well, radiotherapy is a site dependent. ऐसा नहीं कि जब आप रेडिएशन लोगे तो पूरे शरीर के बाल जड़ जाएंगे। सपोज आई एम रेडिएटिंग ब्रेस्ट कैंसर, तो इट डजंट मीन कि आपको हेयर लॉस होगा। आई एम ट्रीटिंग अ प्रोस्टेट कैंसर या फिर ब्लैडर कैंसर, उसके वजह से हेयर लॉस नहीं होता है। यस, आई एम ट्रीटिंग हेड एंड नेक, आई एम ट्रीटिंग सपोज ब्रेन कैंसर, ब्रेन में कुछ ट्यूमर है, रेडिएशन दे रहा हूँ, तो पैची हेयर लॉस होता है। इट इज़ नॉट अ परमानेंट डैमेज। सो नॉट ऑल रेडियोथेरेपी अगर दूसरे साइड्स को देते हैं कि इसका मतलब ही नहीं कि आपको हेयर लॉस होने वाला है। रेडियोथेरेपी से पेशेंट रेडियोएक्टिव हो जाता है? नो, अगेन दिस इज अ मिथ, बिकॉज पीपल गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन पेट सीटी एंड रेडिएशन। पेट सीटी जो है डिफरेंट स्पेशलिटी, जिसका नाम है न्यूक्लियर मेडिसिन। एक डाई इंजेक्ट करते हैं, देन यू बिकम रेडियोएक्टिव फॉर सम टाइम, फिर वो स्कैन करते हैं, दैट इज कॉल्ड पेट सीटी स्कैन्स। नो, रेडिएशन इज डेफिनेटली नॉट which makes you radioactive. Radiation is just like an X-ray. You take an X-ray, you come out of the room. उसी प्रकार रेडिएशन लेने के बाद आप जैसे रूम से बाहर आते हो, you're out of the radiation doses and exposures.
रेडियोथेरेपी से नॉर्मल सेल को भी हानि पहुंचती है। यस, रेडिएशन से नॉर्मल सेल्स को हानि पहुंचती है, बट इट इज़ इन अ कंट्रोल्ड फेज। तो सपोज आई गिव एन एग्जांपल, अगर मैं एक मान लो एक ब्रेस्ट कैंसर ट्रीट कर रहा हूँ, सिंपल केस, तो ब्रेस्ट कैंसर पे नॉर्मल सेल्स जो होते हैं, नॉर्मल स्किन टिश्यूज होते हैं, उसको थोड़ा बहुत डैमेज होता है। वी गिव अ रेडिएशन फॉर 5 days, वी गिव अ रेस्ट फॉर 2 days, एंड दैट 2 days इज बेसिकली फॉर नॉर्मल टिश्यूज टू रिकवर। कैंसर सेल्स वंस डेड आर डेड, बट नॉर्मल सेल्स रिकवर बैक मे बी 5 days के बाद, 2 दिन जो ब्रेक होता है, दैट इज अ ब्रेक गिवन सो दैट नॉर्मल सेल्स की रिकवरी हो। रेडिएशन से पूरी बॉडी बंद हो जाती है। अगेन दैट्स द बिगेस्ट मिथ। रेडिएशन जस्ट इज अ साइट स्पेसिफिक एरिया जब हम ट्रीट करते हैं। थोड़े बहुत रिएक्शंस होते हैं, स्किन रिएक्शन, थोड़ा बहुत काला पड़ना, इट डजंट मीन दैट्स कॉल्ड बर्निंग, बिकॉज एज आई सेड, radiation is a simple X-ray, high energy X-ray is used to kill cancer cells. It does not burn the body or burn the tissues. रेडियोथेरेपी से इनफर्टिलिटी होती है। Well, again, as I said, radiation is again dose dependent number one and site dependent. जब हम radiation देते हैं, we always make sure we shield the testis, और in females में ओवरी को शील्ड करते हुए रेडिएशन देते हैं। और कुछ लिमिटेड डोज होता है, जैसे कि 2 से 4 ग्रे कुछ होता है, इन 1 शॉट देना। और अगर प्रोट्रैक्टिव देते हैं, हम 3-4 दिन देते हैं, तो 16 to 20 ग्रे का जो डोज होता है, वी डोंट शूट द डोज। एंड नाउ डेज विद सो मच ऑफ एडवांसेस, रेडिएशन अगर स्पेसिफिकली अगर हम ट्रीट करते हैं ओवरियन जगह पे या फिर पेल्विस एरियाज में, यस इट कैन कॉज, बट नॉट इन रूटीन रेडियोथेरेपी केसेस लाइक जीभ का कैंसर हो, जबड़े का कैंसर हो, लंग कैंसर हो। जब हम रेडिएशन देते हैं, इट पर से इज नॉट अ ब्लैंकेट थिंग विच कॉजेस इनफर्टिलिटी बिकॉज ऑफ रेडिएशन।